आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा और ये है यूपी विशेष। और सबसे पहली खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां जनसभा में सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगे के बहाने एक बार फिर से करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की हत्या जब हुई थी तब लखनऊ वाला लड़का सत्ता में था और हत्या करवा रहा था। दंगाइयों को लखनऊ बुलाकर सम्मान दिया जा रहा था, जबकि दिल्ली वाला कहता था दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री गुलावटी के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योगी ने कहा कि एक बार फिर ये लोग नए कवर के साथ सामने आ रहे हैं। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा किया, जिसने माफिया दिया, आज भी वो कहते हैं कि आने दीजिए सरकार। कोरोना महामारी के इस बेहतरीन प्रबंधन के साथ जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है। आप सब ने वैक्सीन लेकर के अपने को तो कोरोना से बचाया ही बचाया, उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया कि मोदी वैक्सीन ही सही, लेकिन ये देश कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में विजयी बनेगा। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है वो। राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया और इसका मतलब अवसरवादिता। ये लोग कोरोना में कहीं दिखाई दिए थे? कभी नहीं। संकट में नहीं आएंगे, चुनाव के समय ही दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आया हूं। हम लोग संकट में भी थे और चुनाव के समय। सीतापुर जिले की सदर विधानसभा से मांग कर रहे साकेत मिश्रा का टिकट कटने पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के द्वारा बाहरी प्रत्याशियों को चुनकर हर बार जनता के खिलाफ कार्य किया जाता है। जैसे कि अटल जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पार्टी अगर कोई गलती करती है तो जनता को उसे हराने का पूरा अधिकार है। किस साल की अनवरत सेवा के बाद, अनवरत संघर्ष के बाद आज पार्टी ने मुझे निराश किया, जबकि उन्होंने ही कहा था कि आपको हर हाल में टिकट मिलेगा। और कई बार उन्होंने मेरा 17 में काटा, 14 में काटा, 19 में काटा। तमाम से प्रलोभन देने के बाद उन्होंने मुझे फिर निराश किया, क्योंकि मैं जनता के लिए काम करता हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करता था। लेकिन पार्टी का निर्णय कैसे, अचंभित हूँ मैं पार्टी के निर्णय से। कहाँ से टिकट की दावेदारी? मेरी दोनों जगह से थी, मोहाली से भी थी और संगठन के कहने के बाद थी। पहले मैं मान ही नहीं रहा था, संगठन के कहने के बाद। यूपी के चंदौली में सुदर्शन न्यूज की खबर का असर देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस, राजस्व विभाग और नगर पंचायत के कुछ तथाकथित अधिकारियों से मिली भगत की वजह से नगर पंचायत कार्यालय के सामने चल रहे अवैध निर्माण कार्य को लेकर सुदर्शन न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। साथ ही अधिकारियों की मिली भगत का पर्दाफाश किया। बता दें कि नगर पंचायत कार्यालय के ठीक सामने पोखरे से सटे जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को कब्जाधारी द्वारा अपना बताया गया और प्रशासन की ही बड़े अधिकारियों की मिली भगत की नजर आई। तो वहीं अब अवैध कब्जे को स्थानीय लोगों की अपील पर सुदर्शन न्यूज ने जांच पड़ताल की तो सच सामने आ गया। इसकी 3 से 4 बार पक्की पैमाइश हो चुकी है और पैमाइश में ये पाया गया कि तालाब का रकबा निकाल दिया गया रेवेन्यू विभाग द्वारा, और उसके बाद जो हमारा रकबा है उसको जो है अलग कर दिया गया। तो 5 साल पुरानी जो है दीवार आपको दिखाई दे रही थी, जो इनके पूर्व चेयरमैन थे उनके जो है रिजिम हुआ था, उनकी उपस्थिति में हुआ था। अभी 4 बार पैमाइश हम लोग कराए थे, इनका विभाग भी था, जो भी थे, जो भी सहमत थे, साइन किए हैं। उसके बाद इस पैमाइश को एसडीएम महोदय द्वारा जो है
माननीय न्यायालय एसडीएम द्वारा जो है सीन स्वीकृत कर दिया गया, सीन कर दिया गया। जब से मैं अपना कार्यभार यहाँ संभाला नगर पंचायत चंदौली में, तो मैं नगर पंचायत के अभिलेख में जितनी सरकारी जमीनें थी उसके बारे में मैं कार्यालय द्वारा संज्ञान लिया। तो ये तालाब जो है लगभग 88 डिसमिल का है और ये हमारे नगर पंचायत द्वारा इसमें ठेका दे करके इसकी साफ सफाई भी कराई गई। ये नगर पंचायत का जो तालाब है उसका अराजी नंबर 58 है और ये जो जबरदस्ती कब्जा जमा रहे हैं ये अराजी नंबर 46 में पैनामा लिए हुए हैं। और अब खबर चंदौली से है, जहां सैयद राजा थाने की पुलिस ने एक ट्रेलर वाहन से करीब 1.5 करोड़ की हरियाणा निर्मित अवैध शराब बरामद की है। वहीं तस्कर शराब को धान की भूसी के नीचे छिपाकर बिहार बेचने ले जा रहे थे, लेकिन जांच के दौरान एनएच पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने शराब की बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए नकद देने की घोषणा की है। ये सूचना प्राप्त हुई कि विदेशी शराब की तस्करी हरियाणा से हो रही है। इसी क्रम में सैयद राजा थाना एसओजी और सर्वेलांस की टीम पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन के क्रम में जांच एवं गाड़ाबंदी के पश्चात इस ट्रक को पकड़ा गया। इस ट्रक से लगभग 1.5 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। इसमें लगभग 949 पेटी शराब बरामद की गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना सैयद राजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 लोग गिरफ्तार। और अब खबर यूपी के पलिया से है, जहां बसही एसएसबी की अगुवाई में एक बार फिर से तस्करी का सामान बरामद किया गया है। बसही बॉर्डर पर मुखबिर की सूचना मिलने के बाद एसएसबी ने घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तस्कर सामान छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। लेकिन उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा, हार्डवेयर, 8 साइकिल समेत 1.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं अवैध सामान बरामद कर कस्टम के हवाले किया गया है। और अब खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां सारनाथ डियर पार्क में विश्व लैंड दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान वन संरक्षक प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि हम सब कुछ प्रकृति से ही हासिल करते हैं। हमारे पूर्वज भी प्रकृति की रक्षा करने की बात करते थे। जब पॉलिथीन की जरूरत नहीं थी तो उसे क्यों बनाया गया? और प्रकृति की जानकारी धर्म द्वारा हमारे संस्कारों में दी जाती है। हमारी आने वाली नई पीढ़ी पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुई तो आने वाले समय में भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। ये 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो है हम सभी जनता के बीच में और स्टाफ के बीच में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नम भूमि का जो स्थिति है उसका जो हमारे पर्यावरण में जो रोल है वो जो है लोगों को मालूम नहीं है और इसकी वजह से जो है बहुत तेजी से जो है जो हमारे जो नम भूमि है इसको बहुत तेजी से हम खोते जा रहे हैं। इसको रोकने का सबसे एकमात्र तरीका है जो यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।